हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस का। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे स्टार्टिंग ए बिजनेस और बेसिक फैक्टर्स, यानी कि कुछ बेसिक फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे 10 फैक्टर्स दिए गए हैं। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो इससे क्या होता है, बिजनेस हमारा जो है अच्छे से रन करेगा इन फ्यूचर, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान दे दें। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि आपको किस लाइन में जाना है। बिजनेस बहुत सारे होते हैं, हर तरह के बिजनेस होते हैं, तो हमें ये देखना है स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में प्लानिंग कर लेंगे, डिसीजन लेना है कि हमें किस टाइप का बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, नेचर एंड द टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेचर है, किस टाइप्स का बिजनेस है। आप कपड़े का बिजनेस करेंगे, आप खाने पीने से रिलेटेड सामान बनाएंगे, आप स्टेशनरी आइटम्स उसमें रखेंगे, आप स्पोर्ट्स के जो आइटम्स हैं वो रखेंगे। आप क्या रख रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस आपको सूट करता है, किस में आपका इंटरेस्ट है ना। अब ये भी नहीं है जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है हम वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है वो बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें जरूरी होता है कि हमें थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, कि कहाँ से वो आएगा, कैसे हम बेचेंगे, है ना, थोड़ा बहुत, जिससे हम कस्टमर को भी बता सकें इसके फायदे क्या हैं, कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा बुरा है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, हमें देखना चाहिए इसमें कि ग्रेटर प्रॉफिट हो, जिसमें इस टाइप का बिजनेस आप चूज करें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं हो कि जिसमें हमें प्रॉफिट ना हो, उससे क्या फायदा, आपका पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और प्रॉफिट भी आपको ना हो। तो हमें देखना चाहिए ग्रेटर प्रॉफिट हो और जिस चीज़ में हमें नॉलेज हो, हमारा इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, उस बिजनेस में। तो ये सब इसके अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हमें कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है बिजनेस की, कैसा नेचर होना चाहिए, कैसा टाइप्स होना चाहिए, हमें उस लाइन में नॉलेज होनी चाहिए, उस लाइन की इंटरेस्ट होनी चाहिए उस बिजनेस की, या फिर और भी इसके अलावा क्या, हमें प्रॉफिट होना चाहिए। मेन बात है, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उस बिजनेस में ज़्यादा दिनों तक सक्सेस नहीं मिलेगी हमें। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, साइज ऑफ द फर्म। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस देखना है। उसके बाद देखना है कि बिजनेस जो फर्म है उसका साइज कैसा हो, मतलब छोटा बिजनेस आप खोल रहे हैं स्टार्ट में, या फिर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा कैपिटल लगा के खूब बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं, खूब ज़्यादा जगह में खोल रहे हैं, खूब ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग में आप छोटा बिजनेस खोल रहे हैं, कम कैपिटल लगाकर ही थोड़ा सा अपना काम चला रहे हैं। फिर बाद में आप देखेंगे उस हिसाब से, इस हिसाब से आप लगेगा कि हाँ हमारा बिजनेस जो है अब ग्रो कर रहा है, तो आप फिर बाद में बड़ा कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कुछ समय तक बस वो डिमांड रहे, फ्यूचर में वो डिमांड ही ना हो, आपका प्रोडक्ट कोई लेने वाला ही ना हो, तो हम क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो ये मेन बात है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फ्यूचर में डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो होनी चाहिए, हमेशा के लिए फ्यूचर में चलती रहनी चाहिए उस प्रोडक्ट की डिमांड। तो उससे क्या होगा, अगर डिमांड नहीं होगी तो हमें रिस्क होगा उस बिजनेस में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट हो, हमें पता है उस बिजनेस में रिस्क है, तो हम क्या सकते हैं, स्मॉल साइज बिजनेस भी खोल सकते हैं। अगर हम ज़्यादा खोलेंगे, ज़्यादा कैपिटल लगा के खोलेंगे और उसमें ज़्यादा रिस्क होगी, तो आपको ज़्यादा रिस्क के साथ साथ आपको लॉस का खतरा भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा कम अमाउंट में कैपिटल को यूज़ करेंगे, कम अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल लगाएंगे, और छोटी सी जगह में जरा सी लैंड लेकर हम बिजनेस खोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें रिस्क का खतरा भी कम रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि डिमांड जैसी हो प्रोडक्ट की, उस हिसाब से हमें बिजनेस को बड़ा या छोटा खोलना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। अब यहाँ क्या है,
हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये चूज करना चाहिए कि वो किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म की ओनरशिप हो, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। जैसे कि सिर्फ आप चाहते हैं कि आप ही बिजनेस खोलें, आपके अलावा आप चाहते हैं किसी का इंटरफेरेंस ना हो, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो, आप ही डिसीजंस लेने वाले हो, आप ही सेल करें प्रोडक्ट को, आप ही परचेज करें, आप ही अकाउंट बनाएं, आप ही लोन लें, आपके ऊपर ही सारी लायबिलिटी हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, सिर्फ आप ही होंगे मेन हेड। तो यहाँ पे आप वो चीज चूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा बिजनेस खोलना और चाहते हैं इसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, हमें ज्यादा अमाउंट की जरूरत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ज्यादा लैंड की जरूरत है, तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पास इतना फंड नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस अपने खोल सकते हैं, अकेले हैंडल कर सकते हैं, तो आप खोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आप बड़ा चाहेंगे तो आपको ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, फिक्स्ड एसेट की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप ये सोच सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग कुछ मिलकर, फ्रेंड्स लोग मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर लें। तो उस केस में आप क्या चूज करेंगे, पार्टनरशिप। यहाँ पे आप पार्टनर्स बना लेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आप शेयर कर लेंगे पार्टनर्स में, जो लॉस होगा वो भी आप शेयर करेंगे पार्टनर्स में। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जो प्रॉफिट हो या लॉस हो या जो भी रिस्क हो, हम उसको मिल बांट के शेयर कर लें, है ना। कुछ ज्यादा बड़ा बिजनेस हम सोच रहे हो और ज्यादा हम कैपिटल ना लगा पा रहे हो खुद से, तो आपके जो जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सर्कल में, आपको जिन पे ट्रस्ट हो उनको लेकर आप अपना एक बढ़िया सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि हम एक कंपनी खोल दें, हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ती है उसमें, कंपनी में और भी एम्प्लॉयज को हम रखते हैं कंपनी में, है ना। तो आप कंपनी खोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि अपने शेयर्स वगैरह उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह में शेयर्स वगैरह का जो इशू रहता है वो भी आप देख सकते हैं उसमें, और कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं अलग अलग, है ना। तो वहाँ पे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप उस हिसाब से खोल सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, डिपेंड करते हैं अपन वेरियस फैक्टर्स पे, जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद हमें ये भी डिसाइड करना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि हम किस लोकेशन में बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हम शॉप ले रहे हैं, कहाँ पे हम बिजनेस खोल रहे हैं, है ना। कौन सी जगह है वो, लोकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है, क्यों बहुत जरूरी है लोकेशन, बहुत का बड़ा रोल है लोकेशन का आपके बिजनेस पे। आप ऐसी जगह बिजनेस खोल लेंगे जहाँ पे बिल्कुल कोई कस्टमर ही ना आता हो, है ना, ऐसा एरिया वहाँ पे कोई कस्टमर ही ना हो, तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। या फिर आप मार्केट से बहुत दूर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आप अगर ऐसी जगह खोलेंगे मार्केट में जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाए बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, तो अच्छा है, आपको पास में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, आपका खर्चा बच जाएगा। जहाँ पे आसानी से लेबर मिल जाए हमें, है ना, लेबर जो है आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, तो आप ऐसी जगह खोलिए वहाँ पे लेबर्स भी बहुत आसानी से आपके बिजनेस तक, आपकी फैक्ट्री तक आप पहुँच जाएं। पावर सप्लाई की आपके कोई बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे कोई भी पावर की अगर प्रॉब्लम आती है, लाइट्स की प्रॉब्लम आती है, तो आसानी से वहाँ पे मैकेनिक मिल जाए, उसकी सर्विस वगैरह किसी चीज़ की अगर करवानी हो मशीन की तो वो हो जाए, है ना। और बैंक्स हैं जितने भी वो पास में हो, जिससे कि हम उनसे जो ट्रांजैक्शंस होता है वो इजीली कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसेस हैं, ये सारी सर्विसेज हमें आसानी से मिल जाए, क्योंकि जब हम अपना रॉ मटेरियल लेकर प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे तो उसको जब ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, है ना, वेयर हाउस में भी रखना पड़ेगा, तो ये जब ज़्यादा दूर होगा हमारी
बिल्डिंग से, जहाँ पे हमारा बिल्डिंग है, जिस एरिया में जिस लोकेशन में हमारी बिल्डिंग है, बिजनेस है, उस चीज से अगर ये चीजें दूर होंगी तो वहां पे आने जाने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन में आपका मनी वेस्ट हो रहा है, आप इतनी दूर जा रहे हैं, पेट्रोल बहुत ज्यादा लगेगा। तो जब ये सारी चीजें ज्यादा लगेंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपको, तो फिर आप कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे? क्योंकि जब आपने ऑलरेडी इन सारी चीजों में पैसा खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, कम्युनिकेशन में ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, इनमें ऑलरेडी हमारा पैसा इतना खर्च हो जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे अपना जो प्रोडक्ट है उसका जो हम प्रॉफिट कमाएंगे? हमने कॉस्ट जो हमारी लगी प्रोडक्शन करने में जिस प्रोडक्ट की, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये सारी चीजें मिला के, है ना, ये सारी चीजें मिला के कॉस्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी, तो हम प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, हमें कम प्रॉफिट होगा, फिर वो हम ज्यादा की बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं। तो अब बात आती है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमें ये भी देखना पड़ता है कि बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से आए। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने डिसीजंस तो ले लिया, लेकिन आप कैसे स्टार्ट करोगे बिजनेस? फाइनेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको बिजनेस में। क्यों पड़ेगी? आप कैपिटल लाओगे, कहाँ से लाओगे? फिक्स्ड एसेट लाओगे, करंट एसेट लाओगे, कहाँ से लाओगे? तो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, आपको मशीन लगानी है ना, बिल्डिंग आपको खरीदनी है, इक्विपमेंट्स आपको लेने हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है? हमें फाइनेंस की, मनी की जरूरत पड़ेगी। और करंट एसेट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल्स और स्टॉक्स, ये करंट एसेट में आ जाते हैं, तो करंट एसेट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, स्टॉक्स भी हमें रखने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, और जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, उनके लिए भी हमें मनी की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। हमें फाइनेंस की जरूरत होगी तो हम उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि हमें कितना कैपिटल चाहिए, हमें अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल की जरूरत है, सबसे पहले हम वो डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कैपिटल कहाँ से आए, हम अपने फ्रेंड से मांगे या बैंक से लोन लें, या फिर हमारे पास खुद का इतना कैपिटल है ऑलरेडी, हम कहाँ से अरेंज करें वो कैपिटल। पहले तो है कि कितनी कैपिटल चाहिए, हमें क्या क्या चीजें लेनी है उससे, हमें कितना फिक्स्ड एसेट में लगाना है, कितना करंट एसेट में लगाना है, कितना अपने स्टॉक्स रखने हैं, तो कितनी जरूरत पड़ेगी और कहाँ से ले हम वो कैपिटल, वो सारे डिसीजंस हमें पहले से ही कर लेने चाहिए। क्योंकि जब हम एंड टाइम में करेंगे बिजनेस खोलकर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब एक साथ हम सारा डिसीजन बिजनेस खोलने के बाद लें, तो हम अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे बिजनेस। ये सारी चीजें पहले से ही हमें सोच लेनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि वो कैपिटल किससे लेंगे, फिर उसके बाद उस कैपिटल को हम यूज करें इस अच्छी तरीके से, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो कैपिटल का। ऐसा ना हो कि हमने कैपिटल ली, फाइनेंस लिया, और वो सारा पैसा जो है लोन का सारा वेस्ट जा रहा है ना, ऐसा भी ना हो। अच्छी जगह हो, सही जगह यूज हो जाए, सही मशीन में यूज हो जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और कंपनी की मशीन ले ली, लोकल ले ली, वो फेल हो जाए, बेकार हो जाए, हमारा सारा पैसा डूब जाए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो फाइनेंस का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिजिकल फैसिलिटीज। इसमें हम देख लेते हैं फिजिकल फैसिलिटीज में, फिजिकल फैसिलिटीज यानी कि वो सारी फैसिलिटीज जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और इसमें आ जाएगा आपका जैसे कि बिल्डिंग, मशीन और इक्विपमेंट्स, ये सारी क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज है। ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए कि हमें कितनी बड़ी बिल्डिंग लेनी है, कौन सी बिल्डिंग लेनी है, कौन सी लैंड लेनी है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और कौन कौन सी मशीन्स हमें जरूरत अपने बिजनेस में पड़ेगी, किस किस मशीन की जरूरत पड़ेगी, कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें अपने बिजनेस स्टार्ट करने में। हमारा जो प्रोडक्शन का बिजनेस है या कपड़े का बिजनेस है, कौन सी मशीन भाई, है ना, क्योंकि इतने सारे बिजनेस होते हैं। आप जो बिजनेस डिसाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो आप डिसाइड पहले से कर लीजिए। डिसीजंस अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ये आप डिसीजन कैसे कर सकते हैं? साइज और नेचर ऑफ बिजनेस से, क्योंकि आपका कितना बड़ा बिजनेस है, छोटा है तो कम
चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कम इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपका बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। कितनी मशीन्स आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं जिस हिसाब से आपका साइज है बिजनेस का, और या फिर जिस हिसाब से आपका नेचर है बिजनेस का, है ना। आप कंप्यूटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स आप रखिए, कपड़े से रिलेटेड है तो कपड़े से आप रिलेटेड रखिए, है ना। तो जिस हिसाब से आपका नेचर हो और जिस हिसाब से आपके पास फंड अवेलेबल हो उस हिसाब से आप रखिए। ऐसा भी नहीं है हमारे पास फंड नहीं है और हम फिर कहाँ से अरेंज करेंगे उन सारी चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई फिजिकल फैसिलिटीज में। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट क्या होता है, ये सारे हमने मशीन्स जितनी भी हैं सब रख ली अपने बिजनेस में, हमें इक्विपमेंट्स भी सारे हमने रख लिए, सारी चीजें हो गई हमारे पास, सारी चीजें मौजूद हैं, सारा फंड्स है, सारा कैपिटल्स है, सारी जितनी भी मशीन्स जो भी लगी थी वो भी है, इक्विपमेंट्स भी है, स्टॉक्स भी है, सारी चीजें हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका अरेंजमेंट भी तो करेंगे। ऐसा तो है नहीं है सारी मशीन्स लाके हमने यहाँ रख दी इस रूम में और सारे इक्विपमेंट्स भी हमने ऐसे करके कहीं भी इधर उधर छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है। उसको हमें सही से लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, जिससे हमें प्रोडक्शन के समय या बिजनेस के समय या फिर कस्टमर हमारे पास आए तो उस समय उसको हम दे सकें वो चीज, हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखा नहीं आपने, आप कहीं शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसके पास एक अपनी सेल्फ होती है, एक अलमारी होती है, वहाँ पे वो हिसाब से उन चीजों को स्टॉक्स को रखता है। आप उसे कहते हो तो उसे पता रहता है कि यहाँ पे ये चीज रखी है, वो वहां से उठा के आपको दे देता है। ऐसा तो नहीं सारा सब उठा के सब देखता है, ढूंढता है कि कहाँ है वो चीज, है ना। वैसे ही अगर फैक्ट्रीज वगैरह है, आप हिसाब से मशीन रखेंगे, सारे टूल्स हिसाब से रखेंगे, सारे इक्विपमेंट्स हिसाब से रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी प्रोडक्शन करने में, है ना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ज्यादा आपकी लेबर परेशान नहीं होगी, आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली हैंडल कर सकते हैं और टूट फूट की भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आप भर देंगे तो आपका जितना भी जो मशीन्स वगैरह इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छे से आप संभाल नहीं पाएंगे, टूट सकता है ना, तो उसकी केयर नहीं हो पाएगी। तो हमें अरेंजमेंट करना चाहिए मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का, नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनाने में जो जिसकी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मशीन्स की जरूरत है, उसको अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए। अब अरेंजमेंट में एक और चीज आ जाती है कि हमें, जैसे हमारे पास फैक्ट्री है कुरकुरे की, मान लीजिए अब कुरकुरे की फैक्ट्री है तो कुरकुरे की मशीन लगी हुई है। सबसे पहले मशीन क्या करेगी, उसको मैदा वगैरह को, जितना भी जैसा कुरकुरे का प्रोसेस होता हो उसको मैदा डालने वाली मशीन, फिर उसके बाद आएगा, फिर उसमें पानी डाला जाएगा, उसमें और भी सामान डाला जाएगा, फिर वो आगे निकल के आई, फिर उसको ऑयल में सेका जाएगा, फिर वो दूसरी मशीन्स में आई, फिर दूसरी मशीन क्या करेगी, उसको निकालेगी कुरकुरे, फिर वो और आगे बढ़ी दूसरी मशीन में, फिर वो क्या करेगी, उसको पैकेट में कन्वर्ट करेगी, मतलब पैकेट में भरेगी, फिर आगे वाली मशीन क्या करेगी, पैकेट को बंद करेगी और फिर उसको डब्बे में डालेगी, फिर उसके बाद वो तैयार हो जाएगा आपका पूरा एक पैकेट कुरकुरे का। तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक एक पूरी लाइन है। आप हिसाब से मशीन को रखिए, ऐसा नहीं होगा कि हमने सबसे पहले कुरकुरे का मैदा डाला, उसके बाद रेफर वाला हमने मशीन रख दी, फिर वो रेफर लगा रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक अरेंजमेंट सिस्टम होना चाहिए, उसे कहते हैं प्लांट लेआउट, प्लांट का एक लेआउट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा तो है नहीं आप बिजनेस जो है कोई भी बड़ा बिजनेस खोल रहे हो या जॉइंट स्टॉक खोल रहे हो या फिर कंपनी खोल रहे हो तो आप खुद से ही सारी चीजें कर ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप सारी चीजें खुद कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बहुत ही कम चीजों में पॉसिबल है, बहुत ही कम छोटा बिजनेस खोल रहे हो तो पॉसिबल है, अगर बड़ा बिजनेस खोल रहे हो तो ये पॉसिबल आपको इतना है नहीं कि आप खुद से ही सारा काम कर लें। आपको वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर की आपको जरूरत पड़ सकती है, वहाँ पे स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है, मैनेजर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कैसे लोग हो सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं, है ना। कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे कम हो सकते हैं। तो आपको इन लोगों की भी जरूरत अपने बिजनेस में पड़ेगी। उनको क्या करेंगे, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से मोटिवेट करेंगे, जिससे कि वो आपकी बिजनेस में अच्छे से काम कर सके, नई नई स्कीम्स ला सके। मैनेजर्स होंगे, उनकी मीटिंग करवाएंगे, है ना। मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, स्टाफ्स हैं, ये सारी चीजें
ये क्या है, आपको जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस में, तो आपको पहले से ही डिसीजंस लेना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है, कितने मैनेजर्स की जरूरत है, और हमें किस किस काम के लिए जरूरत है, और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस। उसके बाद क्या होगा, टैक्स प्लानिंग। हमें पहले से ही अपना प्लान कर लेना चाहिए कि हम इनकम टैक्स, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम क्या करें, इनकम टैक्स पे करें, है ना। क्योंकि जब हम बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस प्रॉफिट को अपने में से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एक भाग हम सरकार को दे दें, गवर्नमेंट को दे दें, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारे लिए करती है वो कहाँ से करेगी, वो अपने, उसके पास जो पैसे आएंगे हम लोगों से तो आते हैं। तो जब हम लोग, बड़ा बिजनेस हो हम लोग का, ज़्यादा अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा हो, तो हम लोग क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स पे करना चाहिए। उससे रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, टैक्स पे करने से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसको तैयार करना पड़ेगा, पहले से ही सोचना पड़ेगा हमें किससे करवाना है ये काम, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही रेडी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एंड टाइम में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप फिर इनकम टैक्स पे इजीली नहीं कर पाएंगे। तो आपको जिससे भी बात करनी हो, जिसको भी सीए को आपको करना हो कि कौन सा सीए अच्छा है, कौन सा सीए जिससे हम काम करवा लें इजीली, है ना, कोई दिक्कत ना हो, ये आपको पहले से ही सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और लास्ट हमारा आ जाता है लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है, सारी चीजें आपने कर ली, सब डिसीजंस ले लिया आपने, इतना सब कि आप कहाँ खोलें बिजनेस अपना, बिजनेस का लोकेशन क्या होना चाहिए, बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए, किस लाइन में आपको इंटरेस्ट है ना, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज होंगी, किस तरह के वर्क फोर्स होंगे हमारे यहाँ, प्लानिंग, टेस्ट की प्लानिंग, सारी अपने सारे डिसीजंस ले लिए। अब लास्ट में बारी आती है लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। सारा काम हो गया, इसमें क्या करेंगे हम, fulfilling legal formalities, starting production process and sales। अब सारा काम हो गया, तो उसके बाद हम करेंगे कुछ फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, उनको फुलफिल करेंगे, और फिर हम प्रोडक्शन और सेल्स करेंगे। यानी कि सारा काम हो गया, हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट होने के मूड में हो गया है। अब हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपना जो आइटम्स है, स्टॉक है हमारे बिजनेस में, उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने सारा खोल के बैठ गए, लोगों को पता कैसे लगेगा कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। आपको थोड़ा सा प्रमोशन करना पड़ेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा उसको, है ना। आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप न्यूज़ में निकाल सकते हैं, ऐड दे सकते हैं, है ना, या फिर कुछ कैंपेन चला सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस है ना, या फिर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत चला है वो दे सकते हैं, पैम्पलेट बनवा के आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप चाहें कि हमारा जो बिजनेस है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस में आए। तो इसी बोलते हैं लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस को लॉन्च करना। तो फ्रेंड्स, ये सारे 10 पॉइंट्स थे आज हमने पढ़े। ये फैक्टर्स हैं कुछ जो हमें ध्यान में रखने चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, तभी आप एक अच्छे से बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये क्लास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज।